हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो जो आपका है वो आपका सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए ये आपका हिंदी व्याकरण का वीडियो है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें पढ़ना है जो कि आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और देखिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको और देना है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको समास का वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि समास से काफ़ी सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, समास से इसके अलावा संधि से भी पूछा जाता है, तो संधि का भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। समास का भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल ही उसमें ट्रिकेबल वीडियो है। ठीक है, कोई भी ज़्यादा कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम में बहुत कम समय है, तो अभी डिस्क्रिप्टिव उतना आप पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हाँ अगर वो समय रहता तो डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका आंसर लगाकर आपको निकल जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही उसमें संधि का जब आप देखिएगा ना, तो उसमें एक बेहद अच्छा ट्रिक बताया गया है। समास में भी अच्छा ट्रिक्स बताया गया है उसमें। तो अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर चैनल को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। इसके अलावा आज मेरा एक लाइव क्लास भी हुआ था, और वो आपका लाइव क्लास 150 नंबर का, सॉरी 150 क्वेश्चन जो हुआ था, वो आपका सेट चला था सोशल साइंस का। उसमें सारा क्वेश्चंस को कवर कर दिया गया है। ठीक है, मॉडल सेट जो होता है ना, मॉडल सेट की तरह उसमें कवर किया गया है। तो उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो उस मॉडल सेट को ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ठीक है, और बाकी जो आपका प्रीवियस वीडियो है उसे भी आप देख कर जाइएगा, क्योंकि आज आपका 14 तारीख है, उसके बाद आपका 20 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड तो ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अपना निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा सेंटर कहाँ गया है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पर वाक्य का ट्रिकेबल वीडियो है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पहचानने का ट्रिक। ठीक है, तो नीचे कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। अब देखिए कौन कौन होता है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि कौन कौन सारा होता है। तो पहला आपका सरल वाक्य होता है, उसके बाद संयुक्त वाक्य होता है, और उसके बाद आपका होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सरल वाक्य में कि आखिर सरल वाक्य होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें, ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, ठीक, गलती से इस समय लिखा गया है। कह रहा है इसमें कि इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, लेकिन इसमें क्रिया एक या कई पद वाली हो सकती है। अब इसका मतलब थोड़ा सा आप समझिए। क्रिया तो आप समझते हो, ठीक है, यानी इसमें मुख्य क्रिया जो है मेन वर्ब, एक ही मेन वर्ब रहेगा। जैसे मेन वर्ब कहने का मतलब हो गया खेलना, पढ़ना, दौड़ना, ठीक है, उछलना, तो ये सारा कुछ क्या है, ये मुख्य क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्रिया एक या कई पद वाली भी हो सकती है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि वह साधु है, तो इसमें जो है आया है ना, वो आपका क्या है, तो वो आपका वर्ब का रूप लेगा। ठीक है, आगे है वह क्रिकेट खेला, तो यहाँ पर जो खेला जो है वो भी आपका क्या है, वर्ब ही है। ठीक है, ये मतलब मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। आगे कह रहा मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर जाता है जो है ना, यहाँ पर जो जाता जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मुख्य क्रिया। जैसे और भी एग्जाम्पल को आप समझिए, आगे देखिए क्या कह रहा है, और भी एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से समझिए। कह रहा लोग, क्या कह रहा, लोग इस बात पर हंसेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हंसते होंगे, तो यहाँ पर हंसते होंगे ये भी क्या है, आपका वर्ब का ही काम करेगा। आगे हुआ भागता जा रहा था, तो भागता जा रहा था, तो यहाँ पर आपका जो वर्ब होगा भागता जा रहा था, इतना वर्ब हो जाएगा। आगे आपका है मोहन भोजन करता चला जा रहा था,
तो यहाँ पर टोटल जो है ना, भोजन करता चला जा रहा था, ये सारा कुछ आपका मुख्य क्रिया में आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, रोटी खाकर, तो इतना हो गया, V1 हो गया मतलब पहला वर्ब, और विद्यालय जाता है यानी ये हो गया आपका V2। V2 मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करेगा। विद्यालय जाता है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, लेकिन रोटी खाकर जो है ना वो आपका एक और वर्ब है, मतलब इसमें दो को वर्ब का यूज़ किया है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मुख्य क्रिया हो सकता है या तो, लेकिन इसमें क्रिया एक या उससे अधिक पद वाला भी हो सकता है। तो ऐसा तो इसमें दिखता ही तो है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाता है ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा यानी मुख्य क्रिया। और रोटी खाकर जो है ना वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, मत देखिए यहाँ पर दो पद वाले क्रिया का यूज हुआ कि नहीं, ठीक है, एक से अधिक पद वाला का यूज हो गया। तो ऐसा अगर किसी वाक्य में रहता है तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य में। देखिए यहाँ पर आप इसको समझिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है संयुक्त वाक्य में कह रहा है कि जो एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जो एक से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बनेगा उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये तो आपका डिफिनीशन हो गया, ये एक तरह का परिभाषा हो गया, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानना आपको यहाँ से है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसलिए, किंतु, परंतु, या, वरना, अन्यथा, इतना सारा वर्ड अगर किसी में लगा हुआ रहेगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि वो कौन सा वाक्य है, तो वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे जैसे में लिखा हुआ है आपका कि रात हुई और तारे निकले, तो देखिए इसमें और का यूज आया है कि नहीं, आया है इसमें, तो यानी ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उसने समझाया था परंतु मैं ना समझ सका, तो यहाँ पर भी देखिए परंतु जो वर्ड आया है परंतु, तो ये आपका किसका है, तो ये आपका हो जाएगा किसका, संयुक्त वाक्य का ही है। नेक्स्ट आगे कह रहा मैं स्कूल जाऊंगा या शादी पर जाऊंगा, तो यहाँ पर या लगा हुआ है, तो या भी किसका आइडेंटिफिकेशन है, तो या आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य का ही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता, तो वरना देखिए यहाँ पर यूज हुआ है वरना का, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का ही उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना दूर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। अगर वाक्य से क्वेश्चन रहेगा तो आप ज़रूर इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आगे आपका है मिश्र वाक्य। कह रहा है कि यह एक से अधिक उपवाक्यों का योग होता है। अब सवाल ये उठता है कि यह उपवाक्य क्या होता है, तो उपवाक्य के बारे में कहा जाता है कि ये उपवाक्य स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से लिखा नहीं जाता है मतलब किसी के हेल्प से लेकर, किसी को हेल्प लेकर ये बनेगा। ठीक है, ये ज़रूर किसी का हेल्प लेगा तो ये बनेगा। तो ऐसा अगर किसी में होता है तो समझ लीजिएगा कि वो उपवाक्य की श्रेणी में आता है। मतलब जो स्वतंत्र रूप से ना लिखे जाते हैं, जो अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते हैं, तो वही उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, या ऐसे भी आप कह सकते हो कि ये आधे अधूरे होते हैं। ठीक है, ये दूसरे वाक्यों के सहारे रहकर पूर्ण अर्थ देते हैं, मतलब ये दूसरा पर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा से ये हेल्प लेने का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो समझ लीजिएगा कि वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य मतलब मिला हुआ वाक्य दूसरा से हेल्प लेगा। इसका जो पहचान का निशान है की लगा हुआ रह सकता है, जो वह है। ठीक है, जो उसके बाद हाइफन लगा हुआ है, जो वह है, फिर जिसे उसे, ऐसा हाइफन जो, वही हाइफन जिसे, यदि तो ये सारा कुछ जिसमें लगा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा वो कौन सा वाक्य है, तो वो आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है,
अब इसका समझिएगा, इसको एग्ज़ाम्पल को आप समझिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल से पहले आप समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, तो की आया ना, तो की आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य का हो जाएगा, ठीक है। आगे उसके बाद कह रहा है कि मोहन जो गली में रहता है मेरा मित्र है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो गली में रहता है वह मेरा मित्र है। तो यहाँ पर जो भी आएगा तो समझ लीजिएगा कि वो भी क्या है, आपका मिश्र वाक्य में भी, मिश्र वाक्य का ही ये सेंटेंस है, ठीक है। आगे कह रहा है कि तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है। अब देखिए ना, जहाँ जो है, जहाँ वाला, तो जहाँ भी आएगा तो आपका किस में जाएगा, तो मिश्र वाक्य में ही चला जाएगा। तो वहाँ जहाँ ये सारा कुछ रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वो मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। आगे कह रहा है कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वह सदा सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आया है, यहाँ पर भी जो शब्द आया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ चला जाएगा किस में, मिश्र वाक्य में चला जाएगा। तो ये इसका पहचान का तरीका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान है तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। इसी तरीक़े से ट्रिकेबल वीडियो और भी आता रहेगा, ठीक है। तो आगे आपका जो आएगा वो काल से संबंधित आएगा, काल से भी कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसका भी ट्रिकेबल वीडियो आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ ऐसे बीच बीच में मैं बताता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आप तसल्ली से देखिएगा, धैर्य होकर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।